हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीए फाउंडेशन की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 6 से के क्वेश्चंस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन फ्रेंड्स ने मेरा पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने अर्थमेटिक के कंसेप्ट समझाए थे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके पुराना वाला वीडियो अवश्य देखेंगे। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट डिस्कस किए हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक में शेयर अवश्य करें, वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस 1 3 5 7। अब यहाँ से हमें सीक्वेंस में क्या देखना है, ट्रेंड देखना है। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीक्वेंस है, तो पहले टर्म में 1 आ रहा है, दूसरे में 3 आ रहा है, और देखो मैंने आपको एक ही पढ़ा दी है इसलिए आपको पता होना चाहिए ये कॉमन डिफरेंस 2 आ रहा है इसका, तो मैं सीधा सीधा nth टर्म भी इसका निकाल सकता हूँ। तो nth टर्म क्या होगा, हमारा फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। इसके यूज करते हुए 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, तो हो गया 1 प्लस 2n माइनस 2 मीन्स 2n माइनस 1। ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन अगला दे रखा है द nth एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ दिस। अब देखो ये माइनस अल्टरनेट हो रहा है। मैं आपको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूं कि अगर फर्स्ट टर्म से ही माइनस आना, फर्स्ट टर्म से माइनस के साथ अल्टरनेट शुरू हो जाए तो -1 पे पावर n आता है, ध्यान रखना। और अगर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और सेकंड से नेगेटिव आता है तो -1 पे पावर n-1 आता है। ये कंसेप्ट जरूर ध्यान रखना है कि अगर कोई सीक्वेंस प्लस से स्टार्ट हो रही है तो आपको लेना है ये वाला, और कोई सीक्वेंस अगर माइनस से स्टार्ट हो रही है फिर इसके बाद अल्टरनेट हो रही है तो ये वाला लेना है। तो यहां से देखो ट्रेंड देखना है, हमें nth टर्म निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये माइनस से स्टार्ट हो रही है, जब कोई सीक्वेंस माइनस से स्टार्ट हो तो -1 पे पावर n होगा। कारण क्या है कि अगर मैं n बराबर 1 रखूंगा तो -1 पे पावर 1 कितना माइनस आएगा, और -1 पे पावर 2 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे माइनस आ गया और यहाँ प्लस आ गया। तो जब भी ऐसा आएगा माइनस से स्टार्ट होने वाली सीक्वेंस को हमेशा ये वाला लेते हैं, और प्लस से स्टार्ट होने वाली सीक्वेंस को हमेशा ये वाला लेते हैं। तो इसका मतलब है ये माइनस से हो रही है। अब देखो आप माइनस साइन को भूल जाइए, 1 2 4 8 ये है। तो मैं अगर इसको 1 के फॉर्म में सबको लिखना चाहूं तो ये क्या है, 2 पे पावर 0 ये क्या है, 2 पे पावर 1 ये क्या है, 2 पे पावर 2 ये क्या है, 2 पे पावर 3। अब यहां से देखिए ये क्या है, टर्म तो फर्स्ट है लेकिन नंबर 0 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 माइनस 1 कर दूं, और यहाँ 2 माइनस 1 कर दूं, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1 कर दूं। ऐसे मैं अगर कर दूंगा तो मेरा ट्रेंड पता चल गया कि फर्स्ट में जब 1 माइनस 1 आ रहा है, सेकंड में 2 माइनस 1, तो nth में क्या आएगा, 2 पे पावर n माइनस 1। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 पे पावर n माइनस 1। तो इसका मतलब ये इसका करेक्ट आंसर है। इसको ऐसे करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसने कहा है कि i इक्वल टू 4 से लेकर के 7 तक और √2i माइनस 7 i को 2i माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं, हाउ कैन बी राइट। तो इसमें क्या है कि जैसे कि ये समेशन है, प्लस का साइन रिप्रेजेंट करता है और ये नंबर वेरी कर रहे हैं। जैसे सबसे पहले मेरा जो है i बराबर 4 रखूंगा मैं, इसमें i बराबर 4 रखेंगे तो मेरे पास क्या है, 2 इंटू 4 माइनस नहीं आ गया। अब ये समेशन क्या करता है, प्लस का साइन लगाता है, एडिशन का काम करता है। फिर अगले में i बराबर 5, जब i बराबर 5 रखेंगे तो 2 इंटू 5 माइनस 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट फिर समेशन प्लस का काम करने लगा। फिर i बराबर 6 डालिए इसमें, तो 2 इंटू 6 माइनस 1, फिर प्लस का साइन और i बराबर 7 डालिए इसमें, 2 इंटू 7 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे i बराबर 4 से 7 तक जाना है बारी बारी से, और बीच में प्लस का साइन लगाना है, ये इंडिकेट कर रहा है। तो अब बचा क्या, ये बचा 8 में से ये 7 और ये 9 और ये 12 माइनस 11 और ये 30। इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। ऐसे करना है, इसको रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। अब जैसे अगला मैंने अभी आपको समझाया था कि जैसे कोई भी सीक्वेंस माइनस से स्टार्ट होती है तो क्या आता था, मैंने बताया था -1 पे पावर n आता था। देखो अगर मेरे को n टर्म तक लिखना होता ऐसे तो मैं लिखता -1 पे पावर n लिखता, पहला। दूसरा फिर आपके पास नंबर आ रहे होते 5 25 25 का क्यूब 125। तो ये देखो 5 का स्क्वायर हो गया, ये 5 का क्यूब हो गया, तो 5 स्क्वायर और 5 क्यूब इस फॉर्म में आ जाती है नंबर। तो पहले में 1 दूसरे में 2, इसका nth में n आता है, तो मैं ऐसे लिख सकता था इसको, ये मेरा रिप्रेजेंटेशन था। लेकिन इसने क्या कहा है, अप टू इन्फिनिटी तक रिप्रेजेंटेशन करवा रहा है। तो जब भी इन्फिनिटी तक करवाता है तो हम n को वेरी करा देते हैं 1 से लेके इन्फिनिटी तक। क्या कराते हैं, n को 1 से इन्फिनिटी तक।
तो आपके जो ऑल्टरनेट दे रखी है उसमें के का रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं क्या कहूंगा कि के वेरी कराएंगे। अब हम के कराएंगे, के ले लेंगे के बराबर 1 से इंफिनिटी तक, और जहां पर एन मैंने लिखा है वहां पर मैं क्या लिख दूंगा, के लिख दूंगा। तो ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो आप देखिए इसमें कौन सा आपका दे रखा है। अब देखो इसमें और इसको मैं एक ही मानूंगा, क्योंकि देखो अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो मैं -1 इंटू 5 कह सकता हूं ऐसे, और इसको मैं -1 पे पावर k इंटू 5 पे पावर k भी कह सकता हूं। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे कहूं या ऐसे कहूं, बोथ आर द सिमिलर थिंग, तो मैं इस चीज को ऐसे भी कह सकता हूं, जो कि इसमें दे रखा है -5 पे पावर k। तो इसका मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखे हैं, सीक्वेंस के निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, n टर्म दे रखा है इसका, तो देखो tn आपको दे रखा है n स्क्वायर -2n, और ये पूछ रहा है फर्स्ट 3 टर्म्स। तो n की वैल्यू हम n बराबर 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म आएगा 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 मीन्स 1 -2 मीन्स -1, और n बराबर 2 डालेंगे तो हमारा सेकेंड टर्म t2 आएगा, इसका मतलब 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 मीन्स क्या हो गया 4 -4 0 आ गया, और n बराबर 3 डालेंगे तो t3 आएगा, 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 9 -6 मीन्स 3, तो -1 0 3 -1 0 3, इसका मतलब फर्स्ट द करेक्ट आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन दिस। अब देखो यहां से देखो प्रोग्रेशन कौन सी वाली है, आपको देखने से लगेगा जैसे फर्स्ट टर्म तो -a है, अगर मैं कॉमन डिफरेंस d निकालूं तो देखो -3 और -1, तो d कितना आ गया, d आ गया -3 + 1 e -2 आ गया d। तो इसका मतलब ऐसी सीक्वेंस या सीरीज जिसका फर्स्ट टर्म माइनस बना है और इसका कॉमन डिफरेंस बना है। अब ये कह रहा है कि ये -39 कौन सा टर्म है, विच टर्म इज दिस। तो ये nth टर्म मान लेते हैं कि भाई ये nth टर्म है, तो फॉर्मूला nth टर्म वाला लगाएंगे ये। अब ये -39 हो गया, और ये हमारा फर्स्ट टर्म इतना है n, इसको मैंने n मान लिया, और ये d -2 है, तो -39 + 1 इज इक्वल टू -2n - 1, तो -2n - 1 इज इक्वल टू -38, तो n - 1 इज इक्वल टू -38 अपॉन -2, जो कि बचेगा 19, माइनस से माइनस कैंसिल, तो n बचेगा 19 + 1 इज इक्वल टू 20। इसका मतलब ये क्या है, 20th टर्म -39। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस विल फॉर्म एन एपी। देखो ये एपी बना रहे हैं, 3 टर्म दे रखे हैं, तो मैंने 3 टर्म की एपी का क्या कंसेप्ट समझाया था आपको कि ट्वाइस ऑफ द मिडिल टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। ये मैंने कंसेप्ट समझाया था, तो उसका यूज करूं अगर मैं, तो ट्वाइस इंटू 6 - 2 इज इक्वल टू 8x + 4 प्लस ट्वाइस x + 7, तो ये 12x - 4 इज इक्वल टू 10x + 11, तो 12x - 10x इज इक्वल टू 11 + 4, ये आ गया। अब देखिए ये क्या है, 2x इज इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50/2, और इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है सी, इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, द mth टर्म ऑफ AP इज n एंड द nth टर्म ऑफ AP। देखो हम क्या करेंगे, लेट AB फर्स्ट टर्म एंड DB कॉमन डिफरेंस, DB कॉमन डिफरेंस, ये मैंने कह दिया। अब nth टर्म का फॉर्मूला मैंने याद कराया था आपको जनरल, ठीक है, उसका यूज करो। mth टर्म यानी Tm, देखो इसने कहा है Tm की वैल्यू n दे रखी है, nth टर्म यानी Tn की वैल्यू n दे रखी है, तो आपसे Tr की वैल्यू को पूछ रहा है। अब मेरा nth टर्म वाला फॉर्मूला देखो, अब जैसे कि mth टर्म के लिए बात कर रहे हैं तो a + m - 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी n है, फॉर्मूले से इसमें भी लगा देते हैं, तो ये हो गया a + n - 1 इंटू डी इज इक्वल टू m, ये आ गया। अब मैं 10th की तरह सॉल्व करूंगा इसको, ए और डी निकालूंगा दो इक्वेशन से, ये ये कैंसिल, तो m - 1 - n + 1 d इज इक्वल टू n - m, तो ये 1 कैंसिल, m - n d इज इक्वल टू माइनस, मैं यहां से
माइनस कॉमन ले लेता हूँ, माइनस एन जो कि कैंसिल हो गया, तो डी इज इक्वल टू -1 हो जाए, डी -1 आ गया। और डी की वैल्यू मैं किसी एक फर्स्ट में डाल रहा हूँ, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू n, तो a प्लस a माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो a की वैल्यू आ गई m प्लस n माइनस 1, ये आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, उसने TR पूछा है, तो TR का फॉर्मूला लगाइए TR निकालने का। तो हमारा कंसेप्ट है a प्लस r माइनस 1 इंटू डी लगा देंगे। मैं इसमें a और d की वैल्यू डाल देता हूँ। a हमारा क्या है m प्लस n माइनस 1 और प्लस r माइनस 1 टू -1, ये है, इसकी वैल्यू -1 है d की, अभी मैंने कैलकुलेट किया -1, तो m प्लस n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर आ गया m प्लस n माइनस r, ये है इसका आंसर। तो इसका ऑप्शन क्या है डी। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज दिस विल अमाउंट टू इतना। विल अमाउंट इतने का मतलब यह है कि ये क्या है कि सीरीज का समेशन दे रखा है ये, तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि ये कितने नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन 155 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, मैंने आपको समेशन का फॉर्मूला याद कराया था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, मैंने आपको ये याद कराया था समेशन निकालने का फॉर्मूला। यहाँ पर एज पर क्वेश्चन लैंग्वेज एसएन जो है वो 155 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो फर्स्ट टर्म ए है वो 10 है, और जो कॉमन डिफरेंस डी है वो क्या है 9 2/3 माइनस 10, तो देखो ये हो गया 29/3 माइनस 10, एलसीएम लेना आपको आता ही है, तो ये 29 माइनस 30, तो फाइनल ये आ गया -1/3। तो आपका ये 10 है, ये -1/3 है और ऐसा ये है। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसमें डालो, जैसे इसमें आप डालेंगे तो फॉर्मूला है SN 155 डालेंगे इज इक्वल टू, अब देखो n मुझे निकालना है, आई वांट टू कैलकुलेट द n, तो 2a कितना है, a हमारा 10 है प्लस n माइनस 1 और d कितना है -1/3, ये है मेरा। अब मुझे यहां से सिंप्लीफाई करके n की वैल्यू कैलकुलेट कर देनी है। देखो मैं अगर 2 का मल्टीपल कर लूं इधर तो ये कितना हो जाएगा 310, और n का मल्टीपल कर लूंगा तो हो जाएगा 20n माइनस n/3 और ये n माइनस 1, ये आ गया मेरे पास इक्वेशन, ठीक है। अब मैं एलसीएम ले लूं इसका 3, तो 1/3 हो जाएगा 60n माइनस n² और ये प्लस n, ये आ गया, ये आ गया 310। इसको मल्टीपल करेंगे तो आ गया 930 इक्वल टू 60n माइनस n² और प्लस n। मैं n को एक तरफ ले जा रहा हूं, तो ये n², 60 प्लस 1 61, तो ये माइनस के हो जाएंगे और ये प्लस के 930 होगा। अब मुझे यहाँ से n की वैल्यू निकालनी है। देखो ऐसे दो फैक्टर करेंगे, इसका मल्टीपल 930 हो और एडिशन से फिंगर है 61 है, तो ये आ गया आपका 30 और 31, इसको करेंगे तो यही आएगा 61 हो जाएगा, मल्टीपल करने पर 930 आएगा। तो ऐसे देखिए, अब हम इसका फैक्टर कर लेते हैं, n² माइनस 31n माइनस 30n प्लस 930 इज इक्वल टू 0, n की वैल्यू n माइनस 31 माइनस 30 n माइनस 31, n बराबर 30 और 31। वैसे इसकी देखो n की दो वैल्यू आ रही है 30 और 31, यानी 30 टर्म का सम भी कितना होगा 155 और 31 का भी क्या होगा 155। इसका मतलब यह है कि जो ये 30th टर्म है ना, इसकी जो टर्म वैल्यू है वो 0 आएगी, क्योंकि 155 में अगर 0 में ऐड कर दूंगा तो क्या है 155। इसका मतलब इसके हिसाब से जो करेक्ट आंसर है वो 30 है, लेकिन हम 31 भी कहेंगे तो वो गलत नहीं माना जाएगा, इसलिए क्वेश्चन में दो ऑप्शन दे दिए हैं जो गलत है, क्वेश्चन ठीक नहीं है, लेकिन एक्चुअल आंसर 30 है इसका, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो nth टर्म पूछ रहा है और ये सम दे रखा है। अब मैं आपको एक थोड़ा कंसेप्ट और बता देता हूं, जैसे कि आपको सम दे रखा है और टर्म पूछ रहा है, तो ये कंसेप्ट होता है कि tn nth टर्म निकालने का सम से फॉर्मूला होता है sn माइनस 1, ये तो टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, और ऐसे टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, टर्म निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब यहां से देखो मैं सीधा सीधा आपको Sn कितना दे रखा है क्वेश्चन में, Sn दे रखा है 5n² प्लस 2n,
मैं इसमें डाल देता हूं 5n स्क्वायर प्लस 2n, ये हो गया, माइनस 5n माइनस 1 का स्क्वायर और माइनस 2n माइनस 1। n की जगह पे मैंने n माइनस 1 रख दिया यहाँ पर और माइनस साइन रख दिया। अब मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, देखो 5 कॉमन, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का स्क्वायर, मैंने ये दोनों टर्म करेक्ट कर लिए, प्लस मैं इन दोनों को टर्म को करेक्ट कर रहा हूँ, तो 2n माइनस 2n प्लस 2। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का अगर मैं फॉर्मूला खोल दूं तो ये क्या आएगा, एक तो आ जाएगा n प्लस n माइनस 1, दूसरा जाएगा n माइनस n प्लस 1 और प्लस ये कैंसिल, ये 2 यहाँ से आ गया। देखो अभी क्या हो गया 5, ये 2n माइनस 1 और देखो ये n कैंसिल, 1 बचा, n 2 ये बचा, तो ये हो गया 10n माइनस 5 प्लस 2 मीन्स 10n माइनस 3, ये आ गया nth टर्म 10n माइनस 3, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 1 4 7 10। देखो यहाँ से मुझे देखने से लग रही है फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस देखो इसका 4 माइनस 1 3 हो गया, 7 माइनस 4 3 हो गया, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 3 है, तो a इज इक्वल टू 1 है और d इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 है। और ये 20 टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, यानी क्वेश्चन कह रहा है t20 निकालना है, ठीक है। तो हमारा tn वाला फॉर्मूला याद करना है अपने को, ये अब t20 चाहिए तो n की जगह 20 डाल दीजिए और सारी वैल्यू बन जाएंगे इसमें, 1 प्लस 20 माइनस 1 इंटू 3, तो 1 प्लस 19 इंटू 3, 1 प्लस 57 इज इक्वल टू 58, ये द करेक्ट ऑप्शन, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज इतने इतने 221 टर्म्स इज, ये कह रहा है कि इसका 21 टर्म पूछ रहा है। ये क्या कह रहा है कि यहां से चलते चलते 21 टर्म तक वैल्यू, तो लास्ट टर्म की वैल्यू पूछ रहा है, इसका मतलब वो 21वें टर्म की वैल्यू पूछना चाहता है 21 टर्म। तो इसका मतलब यह है कि a कितना है 5 है, d कितना है 7 माइनस 5 मतलब 2 है, और n एक तरह से उसने 21 दे रखा है। तो ये 21 एक टर्म t21, कोई फॉर्मूला पुराना वाला डाल के t21 a की वैल्यू मैंने 5 लगा दी, 21 माइनस 1 और d की वैल्यू मैंने 2 लगा दी, फिर 5 प्लस 20 इंटू 2, तो 5 प्लस 40, ठीक है। ये कितना आ गया, ये 45 आ गया। तो इसका आंसर क्या है, सी। क्वेश्चन नंबर 13, द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, फर्स्ट टर्म 0.6, सेकंड टर्म 1.2। तो यहां से देखो ये हमारा 0.6 है और d निकाल दो आप, क्योंकि देखो यहाँ पे 0.6 का डिफरेंस चल रहा है, तो 1.2 माइनस 0.6 मतलब 0.6 ही इसका कॉमन डिफरेंस आ गया। और ये लास्ट टर्म 13 टर्म पूछ रहा है, तो n बराबर एक तरह से आपको 30 दे रखा है, तो आपका फॉर्मूला tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d है ही, तो t21 निकालना है, तो a की वैल्यू 0.6 प्लस 13 निकालना है, ये 13, तो 13 माइनस 1 इंटू 0.6, तो 0.6 इंटू 12, 0.6 प्लस 12 इंटू 0.6, तो ये कितना हो जाएगा 0.6 प्लस 12 इंटू 6 7.2, 0.6 और 7.2 कितना हो गया, यानी 7.8 आ गया। तो क्या ऑप्शन है इसका, ये हो गया।